नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण शर्मा और आज हम हैं गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा में और हमारे साथ है कांग्रेस की भावी प्रत्याशी आभा चौधरी जी। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, क्या लगता है योगी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या सरकार ने अच्छे काम किए हैं या फिर सरकार कहीं कमी रह गई है? इस बात का जवाब तो जनता ही दे पाएगी। ये जगह जगह जो विरोध चल रहे हैं, रोज़ अखबारों में महंगाई, भुखमरी और दवाओं की कमी और व्यवस्थाओं की कमी आ रही है, तो इस चीज़ का जवाब तो जनता दे चुकी है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया। ये एक्चुअली दिक्कत ये है, ये लोग बहुत ही विश्वास के साथ में झूठ बोलते हैं। आंकड़े इनके पास होते नहीं है। आप इनसे कहोगे कि भी कोरोना में कितने लोग मरे, इनके पास आंकड़े नहीं है। इनसे आप कहोगे कि ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, इनके पास आंकड़े नहीं है। इनसे आप कहोगे कि किसान आंदोलन में लोग मरे हैं, तो उनके आंकड़े नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब आंकड़े ही नहीं है तो सरकार किस स्तर पर काम कर रही है। जो जनता भूख से मर रही है, बीमारियों से मर रही है, वो झूठ बोल रही है। और ये कहते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर दिए हैं, हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, नए नए एक्सप्रेसवे बनाए हैं। ये सभी चीज़ें कांग्रेस की हैं जिनके ये फीते काट रहे हैं। इनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। अगर है तो उसकी ये सूची जारी करें, एक ऑथेंटिक सूची जारी करें कि ये हमारी सरकार ने इन परियोजनाओं पे, इन नीतियों पे काम किया है और ये हमारी सरकार के काम है। जो कुछ है वो कांग्रेस का बनाया हुआ है, जिसके ये फीते आज तक काटते आ रहे हैं। कांग्रेस पे हमेशा ये लालचन लगाते हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जितना काम नहीं किया उतना हमने 7 सालों में कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच बात कहते हैं। कांग्रेस ने इतनी चीज़ें कहाँ बेची जितनी इन्होंने बेच दी 7 सालों में। हमने 70 साल बनाया है, इन्होंने 7 साल बेचा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बहुत काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं बेचने का। ये देश को बेच डालेंगे। प्रियंका जी भी लग रही हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही हैं, तो उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। शायद उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है जो सरकार ने 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र की है। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक्चुअली दिक्कत ये है कि अब प्रियंका जी ने जब महिलाओं के बारे में सोचना शुरू किया तो इस सरकार को भी महिलाओं को ख्याल आया है। अब इतना ख्याल आया है कि ये महिला सम्मेलन भी कर रहे हैं। अब ये महिलाओं को पैसे भी बांट रहे हैं, महिलाओं की उम्र भी 21 साल कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। प्रियंका जी निकल पड़ी हैं अब झंडा लेके, तो इन्हें भी लग रहा है कि हमें भी करना चाहिए, हम कहीं पीछे ना रह जाएं। अब तो ये सब कुछ करेंगे। तो क्या कहीं खोई हुई ज़मीन तलाश पाएगी कांग्रेस? ज़मीन खोई हुई नहीं थी भैया, ज़मीन हमारी ही है। ये जितनी जनता है, इसके जितने भी साधनों के लिए काम किया है वो केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज तक जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं या कोई कंपनी यहाँ पे आई हैं या कोई भी आईटी की चीज़ें हैं, जो भी डेवलपमेंट हुआ है सब कांग्रेस का किया हुआ है। नहीं, जैसे 2-3 दशकों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है, तो क्या लगता है कि वो फिर से अपना अस्तित्व बना पाएगी, वोट बैंक बढ़ा पाएगी? देखिए, राजनीति से बाहर रहने का मतलब ये नहीं होता कि जो 70 सालों में हमने किया है उसे भुला दिया जाए। हम इतना काम कर चुके हैं कि आराम से जनता अपने जीवन को जी सकती है। और ये तो समय का फेर है, राजनीति है, लोगों की सोच कभी कभी बदलती है। इन लोगों ने मिसगाइड किया, इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें फैलाई पार्टी के बारे में, और उसका खामियाजा जनता भी भुगत रही है। क्या लगता है कि महिलाओं की आवाज़ बनी है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जितनी परेशान इस भाजपा की सरकार में महिलाएं रही हैं, किसी और सरकार में नहीं रही। ये लोग कहते तो हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके एक नेता थे कुलदीप सेंगर जी। पूरे देश ने देखा, इन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया, उसे मार दिया, उसके परिवार को इन्होंने खूब प्रताड़ित किया, उसके पिता की जेल में मौत हो गई। पूरे देश ने देखा, लेकिन जब वो जेल में डाल दिए गए उसके बाद उन्होंने इसे फ्री करा दिया। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकते महिलाओं के। इनके मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है, उन्होंने कभी नहीं सोचा इस बारे में कि मेरी पत्नी अकेले कैसे रहेगी। योगी जी हैं, उनका परिवार नहीं है, तो ये लोग कैसे सोच सकते हैं महिलाओं के बारे में, परिवार के बारे में? तो ये लोग परिवार को नहीं समझ सकते, महिलाओं को नहीं समझ सकते। परिवार के दुख दर्द को, महिलाओं के दुख दर्द को ये लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को फील ही नहीं किया है। भाई, जिसके ऊपर किसी महिला की जिम्मेदारी नहीं रही, वो कैसे प्लान कर पाएगा कि महिलाओं की ज़रूरतें क्या होती हैं, उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना होता है, उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाना होता है।
ये केवल हवाई बातें करते हैं कि हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आज तक इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई महिलाओं के लिए। कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? कानून व्यवस्था के बारे में भी इनके अखबार ही बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है लोगों की। ये जिस पे चाहें उस पे मुकदमे लिखवा देते हैं। विपक्ष जब भी आवाज़ उठाता है ये कानून का इस्तेमाल उनकी आवाज़ को दबाने में कर रहे हैं। इसके अलावा कानून का कोई एक्चुअली जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है ये उसे जेल में डाल के मरवा देते हैं। इसके अलावा और कहीं भी ये अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। मुद्दों पर ये कभी बात नहीं करते हैं। ये हमेशा धर्म की बातें करेंगे, लोगों को भटकाने की बात करेंगे। अब चुनाव आ रहा है तो अब आप देखिएगा कि अब कहीं ना कहीं ये दंगे कराने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम मामले को तूल देने की कोशिश करेंगे। इन्होंने केवल लोगों को बांटने का काम किया है। बोलते हैं उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल झूठ है। उत्तर प्रदेश में इतने केस हुए हैं इनके शासनकाल में कि गिनती भी मुश्किल है। वो आके बैठे हैं ना मीडिया के सामने। एक तो दिक्कत ये है कि ये लोग जो है अपने स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं, वो भी गोदी मीडिया के थ्रू। जो असली मीडिया है उनके सामने तो ये बात करने से बचते हैं। मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जैसे राहुल गांधी जी रोज़ प्रेस करके लोगों की बातें सुनते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं। आज तक आप मुझे बता दीजिए मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो? उनमें हिम्मत ही नहीं है। पता है कि झूठ बोलते हैं, पकड़ा जाऊंगा मीडिया के सामने। आप भी गढ़मुक्तेश्वर से भावी प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगी गढ़मुक्तेश्वर में? देखिए, मेरा मुद्दा मोदी जी की तरह मुझे धर्म की राजनीति तो करनी है नहीं। अपने धर्म को जनता खुद संभाल सकती है। हम तो वैसे भी धार्मिक नगरी से हैं, इसका बड़ा ही इतिहास रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों से इनके हाथों में थी ये नगरी। बीजेपी वालों ने यहाँ पे कतई काम नहीं कराया है। यहाँ की आप बिल्डिंग्स देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए। मुझे ये नहीं पता कि गंगा के गाय के नाम पे जो उन्होंने पैसा हजम किया है वो आखिर गया कहाँ। क्योंकि अगर कुछ किया होता तो वो दिखता। मिनी हरिद्वार बनाने की बात थी, आप जो बेसिक सुविधाएं हैं उन्हें नहीं दे पा रहे हो। आप कह रहे हैं कि गाय 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 चिल्लाते रहते हैं। यहाँ पे आप गाय के नाम पे अनुदान खा रहे हैं और उन गायों को यहाँ पे छोड़ देते हैं। आप कभी यहाँ पे गंगा जी पे जाके देखिए, हर जगह गाय घूम रही हैं, लोगों को टक्कर। वो तो बोल रहे हैं हमने हर गांव में गौशाला खोलने का प्रावधान किया है, गौशाला खुल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आया था अखबार में भैया, इन्होंने गड्ढों को खोद खोद के उसमें जिंदा गायों को दबाया है। इन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पे खा रहे हैं और धर्म को ही गड्ढे में डुबो रहे हैं। राम के नाम पे खा रहे हैं, गाय के नाम पे खा रहे हैं, मंदिरों के नाम पे खा रहे हैं। ये केवल अपनी पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की जनता से आपकी क्या अपील? जनता से मेरी ये अपेक्षाएं हैं कि अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को आप इस बार मौका दीजिए। मैं आपके क्षेत्र की हूँ और क्योंकि मैं यहाँ पे रही हूँ, बचपन से मैंने इस क्षेत्र को देखा है। विधानसभा के कोने कोने को पहचानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि काम कहाँ नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छे से काम करूँगी। आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करूँगी, तो इसके लिए आप मुझे इस बार मौका अवश्य दें। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ आभा चौधरी जी। जैसा इन्होंने बताया कि महिला सुरक्षित नहीं है और महिलाओं के लिए सबसे बेहतर पार्टी कांग्रेस है, प्रियंका जी आवाज़ उठाती हैं। तो ऐसे ही हम घूमते रहेंगे आपके आसपास की विधानसभाओं में, गांव-गांव जाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम भूषण शर्मा, कैमरामैन योगेश के साथ अशोका न्यूज़।